दीदी। अब देखिए डी है ना, तो इसको दीदी पढ़िएगा। क्या पढ़ना है? दीदी। डबल PLA ट्रिपल T, प्लेट जो लिखना है ना, दीदी प्लेट, और WC से वाश, दीदी प्लेट वाश कर दो। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे। मीसिल्स, एड्स, मम्स, मेनिंजाइटिस, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस, एबोला, हेपेटाइटिस, हर्ब्स, डेंगू, जेनाइटल हर्ब्स। अब इतने सारी बीमारी का नाम कैसे आप याद कीजिएगा? सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम काफी करीब है, और हमें भी पता है और आपको भी पता है, और आप तैयारी करने वाले एक ऐसे एस्पिरेंट है जो आपको एक अच्छे वीडियो की जरूरत है। तो फाइनली मैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, और उस टॉपिक का नाम है डिजीज। जी हाँ, डिजीज, बीमारी, जो हम सभी मानव जाति में ऐसी बीमारियों को देखने को मिलता है। और इस बीमारी से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर ही आपकी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, आपको आराम से धीरे धीरे हर एक टॉपिक को समझ लेना है। और देखिए यहां पर क्या है ना कि बैक्टीरिया है, वायरस है, और फिर इसको मिटा करके हम दो और जैसे कि प्रोटोजोआ है और फंगस है, इससे होने वाले जो बीमारी है ना, प्रत्येक को लाइन बाय लाइन से मैं समझाऊंगा। और इसका बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। देखिए यहाँ पर मैं बीमारी का नाम लिख दिया और फिर यहाँ पर ट्रिक भी समझाऊंगा, फिर बीमारी का नाम भी लिख दिया हूं, मतलब वायरस से होने वाले बीमारी का नाम, और मैं ट्रिक भी लिख दिया हूं। बहुत जबरदस्त है। और मैं आपसे सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि वीडियो की शुरुआत बहुत ही एनर्जी के साथ में कर रहा हूं, और आप भी अपना एनर्जी दिखाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में वैसे तो पैसा लग नहीं रहा है, तो आपको एक सब्सक्राइब कर देने में क्या जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में। तो चलिए बिना बकवास के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, डिजीज से एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिल जाता है। देखिए यहां पर बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिएगा। देखिए बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु, क्या कहते हैं? जीवाणु। और एक बात मैं बता दूं, आपका जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ना, बाइलिंगुअल पूछा जाता है। बाइलिंगुअल का मतलब जानते हैं क्या होता है? द्विभाषी। हिंदी में भी पूछा जाएगा और इंग्लिश में भी। और जो मैं ट्रिक लेकर के आया हूं ना, बीमारी का नाम इंग्लिश में लिखा हूं, इससे आपको घबराना नहीं है। बस आपको ट्रिक याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, एक दो प्रश्न जो आएगा उसे आप छोड़ेंगे नहीं, आप बना लेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, आप इंग्लिश दे करके टिक लगा दीजिएगा। सुनिए, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं जीवाणु, इससे होने वाले बीमारी का नाम जरा देखिएगा। पहला तो डायरिया, दूसरा डिप्थेरिया, तीसरा निमोनिया, चौथा प्लेग, पांचवा लेप्रोसी, छठा एंथ्रेक्स, सातवां टेटनस, आठवां टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, नौवां टाइफाइड, और 10वां व्होपिंग कफ, और 11वां है कलरा। अब आप कहेंगे कि सर बैक्टीरिया से होने वाले इतने सारे बीमारी हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो मैं ट्रिक लेकर के आया हूं। ट्रिक का नाम देखिएगा, बहुत ही आसान है और जहन में मतलब डायरेक्ट जो है ना आपके दिमाग में जाएगा। सुनिएगा, दीदी। अब देखिए डी है ना, तो इसको दीदी पढ़िएगा। क्या पढ़ना है? दीदी। डबल PLA ट्रिपल T, प्लेट जो लिखना है ना, दीदी प्लेट, और WC से वाश, दीदी प्लेट वाश कर दो। अब इसमें देखिए सारे बीमारी यानी बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी बीमारी है ना, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। सुनिएगा, दीदी प्लेट वाश कर दो। जाहिर सी बात है कि प्लेट वाश करना पड़ेगा, और प्लेट वाश करने से ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये वाला जो ट्रिक है ना, चूंकि देखिए ट्रिक भी इतना बन जाता है ना कि ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ जाती है, एक लॉजिक की जरूरत पड़ जाती है। तो सुनिए, अब आप कहेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जो ट्रिक है ये बैक्टीरिया से मतलब होने वाले रोग का ही ट्रिक है। तो देखिए प्लेट से याद करिएगा, क्योंकि प्लेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण हम दीदी से कह रहे हैं कि दीदी प्लेट वाश कर दो। इसी में सारे बीमारी का नाम है। सुनिएगा, डी से हो जाएगा देखिए डायरिया, दूसरा डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, पी से हो जाएगा न्यूमोनिया, फिर दूसरा पी से हो जाएगा प्लेग, एल से हो जाएगा लेप्रोसी, ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स, टी से हो जाएगा टेटनस, फिर एक और टी से हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, फिर एक और टी से हो जाएगा टाइफाइड, और डब्ल्यू से हो जाएगा व्होपिंग कफ, और सी से हो जाएगा कलरा। बस आप देख लीजिए, लाइन बाय लाइन से देख लीजिए कितना आसान है। दीदी प्लेट वाश कर दो, बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग इसी में फंस जा रहे हैं। अब चलिए बहुत ही ठंडे दिमाग से और बिना देर के, देखिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अब सुनिए, वायरस, दूसरा जो वायरस से हम लोग ग्रसित होकर के बीमार पड़ जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विषाणु। बहुत ही जबरदस्त सेशन है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और देखिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। अब सुनिए, वायरस से होने वाले बीमारी, मीसिल्स, एड्स, मम्स, मेनिंजाइटिस,
पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस, एबोला, हेपेटाइटिस, हर्ब्स, डेंगू, जेनाइटल हर्ब्स। अब इतने सारे बीमारी का नाम कैसे आप याद कीजिएगा? तो देखिए इसका भी एक ट्रिक है बहुत ही जबरदस्त। देखिए मैम जो लिखिएगा ना, मैम, अच्छा सोचिए ना, इतने सारे बीमारी का नाम एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तो एक ट्रिक को आप याद नहीं कर सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि मैम का स्पेलिंग सर आप गलत बता रहे हैं, MAM होता है तो आप MAMM कैसे याद करें? अरे यार, 1-2 नंबर लेना है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, एक सीट लेना है, तो आप इतना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप थोड़ा देर के लिए। अच्छा सोचिए ना, आप अपने गर्लफ्रेंड के पास बहुत ज़्यादा जब क्या करते हैं ना, थैंक्स वगैरह लिखते हैं या गुड नाइट वगैरह लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? साफे लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ देते हैं। गुड नाइट लिखते हैं तो GNI और 8 लिख देते हैं गुड नाइट। बताइए ना, मैंने कई दोस्तों में ऐसा देखा, ठीक है ना। दूसरा बात कि अगर आप थैंक्स लिखते हैं तो TNX लिख देते हैं, तो ये किस भाषा में आप बात करते हैं? ज़रा सोचिए तो यहाँ पर अगर आपको 1-2 नंबर लेना है तो मैम MA और MM से नहीं लिख सकते हैं ट्रिक याद करने के लिए, जिससे सारे के सारे वायरस से होने वाले बीमारी इसी में फंस जाने वाले हैं। तो लगाइए ना दिमाग। देखिए ट्रिक क्या है, मैम कितना प्राइस है DG का? DG एक मशीन है जिसे हम घर में बिजली का उत्पादन करवाते हैं और घर में रोशनी के लिए DG का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आप DG का नाम सुनेंगे तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, अगर नहीं सुने होंगे तो DG कोई मशीन है, ये जान लीजिए। मैम कितना प्राइस है DG का? तो सुनिएगा, इसी में सारे वायरस से होने वाले बीमारी का नाम फंस रहा है। सुनिएगा, M से मीसिल्स, ठीक है ना, A से एड्स, फिर M से मम्स, फिर दूसरा M से मेनिंजाइटिस। हो गया ना। मैम से क्या हो गया? M से क्या हो गया? मीसिल्स, A से हो गया एड्स, दूसरा M से मेनिंजाइटिस और तीसरा M से मम्स हो गया। ये याद रखना है। अब सुनिए, बस देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप झल्ला रहे होंगे, बट आप इसको 3-4 बार अपने ज़ुबान से बोल दीजिएगा ना तो एकदम चुटकियों से याद हो जाएगा, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। सुनिएगा, कितना को तो लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हम कितना जोड़ दिए हैं एक लाइन बनाने के लिए। मैम कितना, प्राइस, आ जाइए। प्राइस को आप कहेंगे कि सर PRICE स्पेलिंग होता है ना? नहीं मेरे भाई, प्राइस का स्पेलिंग मैं मानता हूँ कि वो होता है, लेकिन यहाँ पर ये लेकर के नहीं चलना है। आप ये वाला प्राइस लिखिएगा, ठीक है ना। प्राइस PRICCE। तो देखिएगा, P से क्या हो जाएगा? सुनिएगा, पोलियो, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, पहला C से हो जाएगा कॉमन कोल्ड, दूसरा C से हो जाएगा चिकन पॉक्स, तीसरा C से हो जाएगा कोरोना वायरस, जो अभी कोरोना वायरस कोविड-19 जो 2019 में आया था, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट ये कोरोना वायरस से होने वाले जो बीमारी है ना, मतलब कोरोना वायरस जो बीमारी है ना, इससे भी लोग जो है ना सांसों के प्रॉब्लम के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो फिलहाल ये भी हो सकता है कि आपके डिलेड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ई से इबोला, ठीक है ना। अब आइए, है लिखना है ना तो HAI नहीं लिखना है, H से है। थोड़ा देर के लिए ट्रिक के साथ याद करना है तो H है, तो हेपेटाइटिस और हर्ब्स, ठीक है ना। हेपेटाइटिस और हर्पीज हो जाएगा, और D से हो जाएगा डेंगू, और G से हो जाएगा जेनाइटल हर्ब्स। अब देखिए, ये जो है ना बैक्टीरिया और विषाणु से होने वाले रोग, ट्रिक को पूरा जो है ना 3 से 4 बार जब आप बोलिएगा ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। और यकीन कीजिए कि 1-2 प्रश्न इससे जरूर आएगा, और आप इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना दिमाग में बैठा करके जाइएगा। 1-2 प्रश्न इससे आराम से आप करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किया हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फंगस से होने वाले बीमारी के नाम को समझ लेते हैं और इसके ट्रिक को भी समझ लेते हैं। देखिएगा, फंगस जिसको हिंदी में कहते हैं कवक, इससे भी बहुत सारे बीमारी होते हैं। और ये बीमारी क्या होता है ना, गंजापन का, जिसका बाले झड़ जाता है, मतलब वो गंजा हो जाता है, दामा का, दाद का, खुजली का, एथलीट फुट का। अब कहेंगे कि ये 4-5 बीमारी तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए भी मैं ट्रिक याद कराने के लिए ट्रिक लेकर के आ गया हूं। ट्रिक क्या है देखिएगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। बेचारा गंजा है, ठीक है ना। अब गंजा हो गए हैं तो भाई ये किसका दामाद है भाई? तो मतलब अब किसी का भी दामाद हो सकता है, बट गंजा दामाद है और खाए फ्रूट। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से क्या हो जाएगा? गंजापन, दाम से हो जाएगा दामा, और द से हो जाएगा दाद, ठीक है ना। खाए से हो जाएगा खुजली का बीमारी, और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फुट। समझ रहे हैं ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको जरूर जो है ना 1-2 बार बोल करके याद कर लीजिएगा। इससे भी रिलेटेड आपसे एक प्रश्न बन सकता है, और बनेगा ही बनेगा। सुनिएगा, प्रोटोजुआ से होने वाले बीमारी, प्रोटोजुआ ध्यान रखिएगा। सोने की बीमारी होती है,
पायरिया। आप कहेंगे क्या कि जो दिन भर सो रहा है इसका मतलब कि उसको प्रोटोजोआ से रिलेटेड उसको बीमारी हो चुकी है? नहीं मेरे भाई, एक सोने की ऐसी बीमारी होती है ना कि मतलब वो रात दिन, ठीक है ना, उसका तबीयत खराब होता ही रहता है और सबसे ज़्यादा वो सोता है ना, तो उसको कहा जाता है सोने की बीमारी हो गई, मतलब प्रोटोजोआ से रिलेटेड उसको बीमारी हो गई। पायरिया हो जाता है, पेचिस हो जाता है, कालाजार। अब इसका क्या ट्रिक है तो देखिएगा, सोपा पे काम। भाई सोपा पे काम करोगे तो जाहिर सी बात है सोने की बीमारी होगी ही होगी। तो सोपा पे काम एक इसका ट्रिक है, जिसमें इस ट्रिक के माध्यम से इन चारों बीमारी का नाम याद हो जाएगा। देखिएगा, सोपा से हो जाए, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, पा से हो जाएगा पायरिया, ठीक है ना, पे से हो जाएगा पेचिस और का से हो जाएगा कालाजार, ठीक है ना। और माँ ऐसा ही मैं लिख दिया हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब इसको बुरा नहीं मानिएगा। अब देखिए यहाँ तक पूरा का पूरा डिजीज, मतलब बोले तो 4 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोले तो सूक्ष्म जीव हैं जिससे होने वाले मानव जाति के अंदर बहुत सारे बीमारियों को देखे जाते हैं। इन बीमारियों से रिलेटेड, ठीक है ना, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, 1-2 प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर 2-4 बार वीडियो को देख करके और 2-4 बार बोल करके जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इतना तो गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं ना कहीं से आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो व्हाट्सएप पर कम से कम एक बार स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। 2 घंटा के लिए भी स्टेटस जरूर लगेगा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।